नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल लगा रखा है। अहेड ऑफ सुनीता विलियम्स होम कमिंग पीएम मोदी पेन्स लेटर टू इलस्ट्रेस डॉटर ऑफ इंडिया। कुछ और आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं, देन हम जानेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है और इसका हम सब पर क्या इम्पैक्ट है ना। तो यहाँ मैंने वन इंडिया का भी आर्टिकल लगा रखा है आप सबके सामने। सुनीता विलियम्स बुच बिलमोर रिटर्न टू अर्थ सेफली आफ्टर अनप्लान्ड 9 month स्पेस मिशन। कुछ और आर्टिकल्स हैं जो कि सेम ही हैं, जैसे कि आप देख पाएंगे। ये है हिंदुस्तान टाइम्स का भी आर्टिकल है। पीएम मोदी हाइट फेल्ट लेटर टू नासा सुनीता विलियम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इन यू इन इंडिया। तो एक्चुअली में हुआ क्या है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बेसिकली किसकी, सुनीता विलियम्स की। तो एक्चुअली में हुआ ये है कि आज से कुछ दिन पहले, लगभग 9 महीने पहले नासा ने एक मिशन लॉन्च किया था। और किसके साथ कोलैबोरेट करके नासा ने किया था? ये बोइंग, जो कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जैसे आप सबने देखा होगा, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहती है कि जो बोइंग वगैरह है, ये जो इंडिगो वगैरह हैं, वो बोइंग से एयरक्राफ्ट वगैरह परचेज़ करते रहते हैं। तो ये एक एयरक्राफ्ट कंपनी है जिसने जो हाल ही फ़िलहाल में ही जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उस सेक्टर में एंटर हुई है। और तो इसने क्या किया, जो ये बोइंग है, इसने नासा के साथ कोलैबोरेट करने के बाद जो नासा के एस्ट्रोनॉट्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, सुनीता विलियम्स हो गए और जो बिल मॉर हैं, तो और 2 और लोग, इन 4 लोगों को बेसिकली अपना जो इनका एक कैप्सूल टाइप का था, जैसे आप सबने देखा होगा स्पेस एक्स का कैप्सूल है, जो कि अब बहुत आगे है खैर इससे, कि वो अब जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैं वहाँ पर जाता है और लोगों को वहाँ पर छोड़कर और वापस ले आता है। तो वो दोबारा से रीयूज़ भी हो जाता है ऐसा। तो ये उसी ही सेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। कौन? बोइंग के स्पेस एक्सप्लोरेशन में। किसके साथ? नासा के साथ। कौन? बोइंग कंपनी। तो इन्होंने बेसिकली हायर किया नासा से बोला कि हम बेसिकली जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, इसमें हम अपना जो कैप्सूल है इसको एज टेस्ट भी करना चाहते हैं। उससे इसमें हम जो क्रू मेंबर्स हैं, 4 क्रू मेंबर्स, जिसमें से 2 नासा के थे, सुनीता विलियम्स और बेरी बिलमोरे, और कुछ उनके थे, बोइंग वालों के थे 2 लोग। तो लगभग 4 क्रू मेंबर्स के आसपास ये कहाँ गए? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कब? आज से 9 महीने पहले। मैं आपको एग्जैक्ट डेट भी बता देता हूँ, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि एक्चुअली में ये चीज़ डेट्स वगैरह क्या है, राइट। तो जो डेट वगैरह है वो है जून 5, 2024। इस डेट के आसपास जो ये बोइंग का कैप्सूल कह लीजिए, ये लेके गया किसको? 4 क्रू मेंबर्स को। कहाँ? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ड्यू टू कोलैबोरेट विथ नासा, यूएस नासा। तो यहाँ पे जो ये 4 लोगों को लेके गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यहाँ पे वो ऐसा टेस्ट, अपना कैप्सूल को भी टेस्ट करना चाहता था, और जो ये मेंबर्स वगैरह हैं इनको भी ऐसा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुँचाना चाहता था। तो इसके लिए वो बेसिकली टेस्ट कर रहे थे नासा के साथ कोलैबोरेट करके, बोइंग। और इसके कुछ रीजंस भी हैं कि ये एक्चुअली में ये जो 9 महीने आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 9 महीने की जो हेडिंग्स वगैरह में आपको नज़र आ रहा होगा कि 9 महीने भी बहुत ज़्यादा चर्चित है, कि लगभग 9 महीने हो गए इन लोगों को धरती पे वापस लौट कर आने में। तो एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ था कि यहाँ पे 9 महीने हो गए, क्योंकि ये बेसिकली पहले से प्री प्लान नहीं था ये चीज़, कि आपको बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाना है और वहाँ पर 9 महीने रुकना है। बेसिकली लगभग ये 8 दिन का शेड्यूल था, लेकिन ये बढ़कर कितना हो गया? 9 महीने। कहाँ पर? स्पेस में, है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो ऐसा क्या हो गया था वहाँ पे कि इन लोगों को इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा और रुकना पड़ा? किसको? सुनीता विलियम्स को, और इनके साथ जो क्रू मेंबर्स थे 3, उनको। तो एक्चुअली में हुआ ये था कि सुनीता विलियम्स जब बोइंग के कैप्सूल में जा रही थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो इनको बेसिकली ज़रूरत पड़ती है एज अ रॉकेट की। तो यहाँ पे जो रॉकेट यूज़ हुआ था उसका नाम था एटलस रॉकेट यहाँ पे यूज़ हुआ था। और ये चली तो गई अच्छी तरह से, कहाँ? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुँच गई, डॉक हो गई अच्छी तरह से।
डॉक होने के बाद हुआ क्या कि जो इनका स्टार लाइनर है, जो कि बोइंग का मैंने आपको बताया ना, जो कैप्सूल है उसका नाम स्टार लाइनर है, अब मैं उसके नाम से ही उसको पुकारूंगा, ठीक है। तो जो स्टार लाइनर है, जो कैप्सूल टाइप का था, ये इस टाइप का था, कुछ ट्रायंगल शेप में ऐसा। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिली जब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक हो गई। उसके बाद उसमें प्रॉब्लम्स वगैरह क्या देखने को मिली? पहली प्रॉब्लम तो उसमें ये देखने को मिली कि जो उसका प्रपोल्सन सिस्टम है जो कैप्सूल का, वहाँ पे हीलियम वगैरह लीक हो रही थी, हीलियम गैस वहाँ पे लीक हो रही थी। तो शुरुआत में जो साइंटिस्ट है उनको लगा हुआ एक माइनर सा छोटा मोटा माइनर एरर होगा या माइनर फॉल्ट होगा, लेकिन वो एक बड़ा फॉल्ट निकला। वो ऐसे बड़ा फॉल्ट निकला कि आप अगर देखें कि जैसे मान लेते ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम की तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ के ऊपर लगभग अर्थ से 400 किलोमीटर एबव वर्टिकली कौन है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो कि घूम रहा है और वो पूरी अर्थ के ऑर्बिट चक्कर लगा रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ से जो सुनीता विलियम्स है जब वो गई, तो जो यहाँ पे होता क्या, सीधे ही यहाँ पे जाके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नहीं जा सकते। जो आपका रॉकेट वगैरह है वो आपको यहाँ से जो ये अर्थ की ग्रेविटी है इसके ऊपर आपको छोड़ देगा। उसके बाद आपको बेसिकली ऑर्बिट के थ्रू ऐसे जाना पड़ता है। आपने देखा होगा ना, मिशन मंगल पिक्चर में भी आपने देखा होगा कि ऐसे करके बेसिकली पहुँचते हैं कहाँ पे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो उसमें प्रॉब्लम आई वो कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं थी इसकी प्रपोल्सन सिस्टम में, जैसे कि हीलियम वगैरह लीक करना। हीलियम गैस यहाँ पे वाइडली यूज़ होती है कि आप अगर एक ऑर्बिट से री ऑर्बिट कर रहे हैं या दूसरे ऑर्बिट में आप जा रहे हैं। यहाँ बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं ना, इन सिंपल लैंग्वेज के आपको ऐसा मोड़ने के लिए, ऐसा किसी चीज़ को टर्न करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको हीलियम की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। कहाँ पे? कैप्सूल्स में। जो इनका स्टार लाइनर कैप्सूल था बोइंग का, जो इनको ले गया था कहाँ? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो पहली चीज़ तो इसमें ये दिक्कत आ गई, और ये कोई माइनर फॉल्ट नहीं था, ये एक बड़ा सा फॉल्ट था जो बाद में जाके पता चला जब ये लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुँच गए। और उसके बाद इसमें जो सेकेंड जो इसमें फॉल्ट आया वो फॉल्ट आया इसमें, सेकेंड फॉल्ट माल फंक्शन कर गया यहाँ पे थ्रस्टर। अब आप कहेंगे थ्रस्टर, तो थ्रस्टर आप ऐसे समझ के चलिए कि एज जो ये बोइंग वालों का स्टार लाइनर है, यहाँ पे एक एज थ्रस्टर को आप ऐसा मशीन टाइप समझ सकते हैं यहाँ पे, है ना, जो कि क्या करता है, जो कि प्रीसियस मूवमेंट्स वगैरह करता है और रिस्पॉन्सिबल रहता है प्रेसेशन मूवमेंट के लिए। किसके लिए? प्रेसेशन मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है कौन? थ्रस्टर। यहाँ पे किसमें? जो ये कैप्सूल था स्टार लाइनर उसमें। तो बेसिकली सेकंड जो चीज़ यहाँ पे हुई वो हुई कि जो माल फंक्शन कर गया कौन? थ्रस्टर। यहाँ पे वो काम ही नहीं कर रहा था अच्छी तरह से। तो उसको बेसिकली जो नासा और बोइंग है उसने सोचा कि इसको ट्रेवल सूट कर लेंगे, लेकिन ट्रेवल सूट में वो चीज़ें उतनी हो नहीं पाई और वो इस चीज़ को ठीक नहीं कर पाया वहाँ से। तो और कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि थर्ड वन है यहाँ पे एक और जो सबसे मेजर कंसर्न था यहाँ पे, वो था सेफ्टी को लेके। ऐसा आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं अब अगर ये दो चीज़ें जो मान लेते हैं किसी कैप्सूल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, वो दो ही चीज़ें अगर काम ना करें तो कितना ज़्यादा वहाँ पे डिवास्टेटिंग या केओस मच सकता है, या मतलब डिजास्टर सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो तीसरा रीजन था वो था सेफ्टी इशू या सेफ्टी कंसर्न, कि अगर मान लेते हैं कि ये लोग उसी स्टार लाइनर में वापस आते या उसी कैप्सूल में वापस आते तो इन लोगों की मरने के भी चांसेस हो सकते थे यहाँ पे। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बेसिकली कहाँ पर आना था? धरती पे आना था, जो कि 400 किलोमीटर वर्टिकली ऊपर मूव कर रहा है हमारे अर्थ के। तो यही कुछ रीजंस थे यहाँ पे। और अब यहाँ पे जो चैलेंज निकल के आया वो किसके पास आया? नासा को लेकर यहाँ पे चैलेंज निकल के आया कि नासा के पास अब बेसिकली 3 ही ऑप्शन थे यहाँ पे इन सब चीज़ों को देखते हुए। पहला ऑप्शन तो ये था जो कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाला था, हाई रिस्क रिटर्न आप समझ सकते हैं इसको, इस तरीके से कि जो ये कैप्सूल था जब ये लौट रहा था तो अब इनके पास ये ऑप्शन था कि जो वहाँ पे 4 क्रू मेंबर्स हैं सुनिया विलियम को मिलाकर, उनको इसी ही कैप्सूल में बिठाया जाए स्टार लाइनर में, जिसमें बेसिकली फॉल्ट वगैरह है, जिसका थ्रस्टर काम नहीं कर रहा है और जो प्रपोल्सन सिस्टम है उसमें हीलियम लीक कर रही है। तो यहाँ पे जो
ऐसा बहुत ज़्यादा मैंने आपको नहीं बताया अभी, बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन यहाँ पे हो सकती थी। तो पहला जो इनके पास एज ऑप्शन था नासा के पास वो ये था कि ऐसा ये इसी को ही ऐसा व्हीकल चुने जो कि इनको अर्थ तक डिलीवर करे या अर्थ तक इनको पहुँचाए। या इनके पास एक और सेकंड यहाँ पे रीज़न था, सेकंड यहाँ पे इनके पास ऐसा रीज़न था या ऐसा ऑप्शन था, वो था कि जो बोइंग के इंजीनियर्स हैं जिन्होंने जो स्टार लाइनर है इसको बनाया है और इसको बेसिकली वो टेस्ट ही कर रहे थे, तो वो धरती से बैठे बैठे ही जो इसका प्रपोल्सन सिस्टम है, जो हीलियम वगैरह लीक कर रही है, जो थ्रस्टर में माल फंक्शंस हैं, उसको वहाँ से ही वो क्योर करें या वहाँ से ही उसको परफेक्ट करें। इस टाइप से कि जैसे मान लेते हैं, आपने देखा होगा कि धरती से ही उन्होंने या तो वो इस चीज़ को ठीक कर दें कि अगर मान लेते ये स्टार लाइनर ही ठीक हो जाएगा तो वो आ सकती थी, राइट। या उनके पास तीसरा ऑप्शन और जो आखिरी ऑप्शन था वो ये था कि वो वहाँ पे रुकें जब तक कि धरती से कोई अलग अल्टरनेटिव कैप्सूल या स्टार या कोई भी व्हीकल वगैरह स्पेस व्हीकल उनको लेने के लिए ना पहुँचे। तो उनके पास बेसिकली जो नासा है उसके पास ये 3 ऐसा ऑप्शंस थे, जिसकी वजह से वहाँ पे जो नासा है, नासा ने बेसिकली यहाँ पे चुना कौन सा, जो सबसे सिक्योर था वो था थर्ड वाला ऑप्शन। क्योंकि जो पहला ऑप्शन था उसमें तो मैंने आपको बताया वो कितना ज़्यादा रिस्कियर था और कितना ज़्यादा डिजास्टरस सिचुएशन यहाँ पे बन सकती थी। तो यहाँ पे नासा ने तीसरे ऑप्शन को चुना और जो नासा ने ठाना कि जो धरती से एयरक्राफ्ट या ऐसा स्पेस कैप्सूल्स वगैरह जाएंगे एज अल्टरनेट स्पेस कैप्सूल, जो कि सुनीता विलियम्स और 4 क्रू मेंबर्स को लेकर आएगा। तो ये जब नासा ने डिसाइड किया, देन नासा के ऊपर बहुत ज़्यादा जैसे ये जो टाइम पीरियड अब एक्सटेंड होकर 9 मंथ चला गया। आप उसको सोच के देखिए, आपको कहीं पे 8 दिन के लिए जाना पड़े और आपको वहाँ पे बेसिकली 9 महीने रुकना पड़े। अगर हम किस धरती की बात कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे बात धरती की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात स्पेस की हो रही है। स्पेस की यहाँ पे बात हो रही है जहाँ पे चीज़ें एकदम डिफरेंट हैं अर्थ से, अर्थ के एनवायरनमेंट से पूरी तरीके से डिफरेंट है चीज़ें कहाँ पे, स्पेस में, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल होता है। तो ये आप खुद सोचिए कि इनके लिए कितना ज़्यादा वैसी सिचुएशन रही होगी, कठिन सिचुएशन रही होगी इन सब क्रू मेंबर्स के लिए, सुनीता विलियम्स के लिए, कि जब वो 8 दिन के लिए उनका शेड्यूल था लेकिन वो उनको रुकना पड़ा ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ दी कैप्सूल्स स्टार लिंक। उसमें जो माल फंक्शन वगैरह आ गए उसकी वजह से इनको 9 महीने रुकना पड़ा यहाँ पे। जब ये 9 महीने वहाँ पे रुकी, देन वहाँ पे कुछ इसकी वजह से नासा को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि बेसिकली आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपको ये सब चीज़ें पहले ही चेक कर लेनी चाहिए थी, और ये सब वगैरह जो क्रिटिक्स वगैरह है उनका ये सब कहना था नासा को लेकर। तो अब हुआ क्या कि अब आप मान लेते हैं जब आप 8 दिन की वजह 9 महीने वहाँ रुकेंगे, देन आप वहाँ पे जो सुनीता विलियम है जो और जो बिल मॉरे हैं और 2 लोग और हैं, तो उनको बेसिकली क्या किया जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे एज आ पिकनिक मनाने या छुट्टियाँ मनाने तो गए नहीं हैं, तो इनको वहाँ पे एज आ काम करना पड़ेगा, एज आ स्पेस रिसर्च वगैरह या इस सब चीज़ों में इनको लगने के लिए बोल दिया गया कि आप इन सब चीज़ों में एक्सप्लोर करिए। और जो भी यहाँ से मान लेते हैं, आपने देखा ही होगा कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये अकेले किसी एक कंट्री का नहीं है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको बनाया था और इसको लॉन्च भी किया था, कहाँ पे, स्पेस में। तो एक्चुअली में हुआ ये कि जब अब इनको काम ये मिला यहाँ पे कि आपको स्पेस में स्पेस रिसर्च वगैरह यहाँ पे करनी है, और आपको साथ साथ जो यहाँ पे लोग वगैरह अर्थ से जा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज से एज आ डिपोर्ट, या आपको एज आ डिपोर्ट, जैसे आपने देखा होगा डिपार्चर और अराइवल का भी आपको काम दिया गया यहाँ पे, किसको, सुनीता विलियम्स और बिल मॉरे को, कि आपको बेसिकली जो अर्थ से अल्टरनेटिव्स क्रूज वगैरह आ रहे हैं, क्रू मेंबर्स वगैरह आ रहे हैं, उनको आपको सपोर्ट करना है, एज आ सपोर्ट प्रोवाइड करना है जब तक आपका बेसिकली कैप्सूल वगैरह या स्पेस क्राफ्ट वगैरह नहीं आ जाता तब तक। तो ये सब चीज़ें रहीं, और उसके बाद हुआ क्या कि नासा के थ्रू या ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पे जो अब अर्थ से जो लेने जाएगा कैप्सूल इंटरनेशनल एयर स्टेशन को, किसको, सुनीता विलियम्स, बिल मॉरे और 2 लोगों को, और बेसिकली 4 क्रू मेंबर्स को जो लेने जाएगा वो कौन सा होगा, तो वो जो चीज़ें हैं वो था स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल। ये जो कोई ड्रैगन कैप्सूल था स्पेस एक्स का, जो कि इन सब को लेने के लिए पहुंचा कहाँ पर, स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। जैसे ही वो वहाँ पे डॉक हुआ, देन ये लोग वहाँ से उसमें बैठकर और
अभी आपको जो न्यूज़ आ रही है कि ये जो अब पानी में आकर लैंड हुआ है स्पेस एक्स का जो ये ड्रैगन कैप्सूल है ये, तो इस चीज़ से अब कुछ चीज़ें निकल के आती हैं यहाँ पे कि बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह क्या हुई होंगी इन सबको स्पेस एक्स में, स्पेस में ज़्यादा स्पेस में रुकने में। तो यहाँ पे देखिए जो रिसर्चर्स हैं उनका कहना ये है कि आप अगर स्पेस में ज़्यादा दिन रुकते हैं तो आपकी बोन्स वगैरह हैं और मसल्स वगैरह हैं वो क्या हो जाती हैं, जो उनमें एज़ कैपेसिटी रहती है, जो एज़ आप समझ के चलिए कि लॉस होता है यहाँ पे, बोन्स और मसल्स का लॉस होता है यहाँ पे 1 से लेके 2% के आसपास अगर आप स्पेस में रुकती हैं 1 महीने में। 1 से लेके 2% का लॉस इज़ अ मैसिव लॉस। तो इसके लिए जो इसको अवॉइड करने के लिए जो वहाँ के साइंटिस्ट हैं उन्होंने इनसे एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए कहा, लेकिन ये चीज़ें कुछ चीज़ें जो हैं वो नॉन अवॉइडेबल हैं, क्योंकि ये चीज़ तो होगी ही होगी, क्योंकि वहाँ का ऐसा इन्वायरमेंट है या वहाँ का ग्रेविटी ऐसी है कि वहाँ पे जो बोन और मसल लॉस है वो होता है। स्पेस एक्स में अगर आप 1 महीने के आसपास रुके तो आपका 1 से लेके 2% के आसपास जो मसल लॉस है या बोन लॉस है वो होता है। सेकेंड रीज़न यहाँ पे ये था कंसर्निंग कि स्पेस में रहने से बेसिकली क्या होता है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो बॉडी का रहता है, आप सबने देखा होगा पाचन तंत्र जिसको कहा, नहीं सॉरी पाचन तंत्र नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियो डिसीज़ वगैरह होने की भी चांसेस यहाँ पे हो जाते हैं। मतलब कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, मान लीजिए हार्ट से रिलेटेड डिसीज़, कि मान लेते हैं आपका जो हार्ट है वो ऐसा आप समझ के चलिए, मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं हम अर्थ पे हैं, हम सब लोग अभी अर्थ पे हैं, तो हमारी जो कंडीशंस हैं वो ऐसा कंफर्टेबल कंडीशंस है जहाँ पे हार्ट हमारा उसी हिसाब से रिदम वगैरह कर रहा है, रिदम वगैरह धड़कना। तो अगर आप स्पेस में जाते हैं तो जो हार्ट होता है तो वो अलग तरीके से वहाँ पे रिदम वगैरह करता है, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो पड़ता है किसका, इन्वायरमेंट का और क्लाइमेट का भी वहाँ पे इफेक्ट वगैरह पड़ता है, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ सब चीज़ आर्टिफिशियल है, हवा से लेकर ऑक्सीजन से लेकर वहाँ पे हर एक चीज़ आर्टिफिशियल है। तो इसका जो बॉडी पर इम्पैक्ट पड़ता है वो बेसिकली ऐसा पड़ता है कि मान लेते हैं अगर कोई इतने दिनों बाद अगर ऊपर स्पेस स्टेशन से नीचे धरती पे आता है तो उसका जो ब्लड वगैरह, जो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह होती है, जो ये ना हो जाए कहीं। मान लेते हैं कि आपका जो हाइट है वो तो उसी तरीके से ही धड़क रहा है जिस तरीके से वो सोच रहा है, लेकिन आप अचानक से ही आपका एनवायरनमेंट बदला, देन क्लॉटिंग्स वगैरह के यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग वगैरह के चांसेस। तो ये जो सेकंड रीज़न था ये सर्कुलेटरी और कार्डियोवास्कुलर था। एंड देन दो थर्ड रीज़न है उसको हम स्किन डिसीज़ के यहाँ पे ले सकते हैं। स्किन डिसीज़ इन द सेंस आप ऐसे चलिए कि इन स्किन सेंसिटिविटी, सॉरी डिसीज़ नहीं, आप जैसे आप जब धरती पे रहते हैं ना, जब आप अर्थ में रहते हो तो अपन सब लोग कपड़े पहन के घूमते हैं, राइट। तो जो अपन कपड़े पहन के घूमते हैं देन वो क्या होता है, वो हमसे चिपक जाते हैं कपड़े उस हिसाब से, मान लीजिए, तो हमको ऐसा फील होता है कि इतना ज़्यादा फील नहीं होता। लेकिन अगर आप स्पेस से आकर यहाँ पर अगर आपको कपड़े वगैरह पहना दिए जाएँ तो वो आपको ऐसा पत्थर की तरह लगेंगे। अगर आप स्पेस में रहकर आए हैं तो आप यहाँ पे आपको जो कपड़े वगैरह लगेंगे वो ऐसा इनसेंसिटिव आपकी स्किन रहेगी, क्योंकि आपको जो वो कपड़े रहेंगे वो आपको हल्की नहीं लगेंगे। आपको चाहे इतना सॉफ्ट कपड़ा पहना दिया जाए वो आपको ऐसा इनसेंसिटिविटी यहाँ पे फील कराएगा, या बहुत पत्थर की तरह आपको वो कपड़े लगेंगे, बहुत भारी भारी टाइप से। तो ये कुछ चीज़न्स थे या कुछ रीजन्स थे जो कि आप जब स्पेस में रहते हैं देन आपको वहाँ पे सफ़ा करना पड़ता है इन सब रीजन्स के थ्रू। तो अभी हुआ क्या है कि नासा के थ्रू जब ये अभी लैंड हुई हैं ये चारों क्रू मेंबर्स, तो इसके वजह से जो नासा है अभी इनको एक ऑब्जर्वेशन सेंटर में रखेगा कि जब तक ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती है, पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हो जाती, पूरी तरीके से ढल नहीं जाते जब तक ये हमारे अर्थ के क्लाइमेट में, अर्थ के एनवायरनमेंट में, तब तक इन्हें कोई भी काम करने के लिए नहीं किया जाएगा। और इनके पास डॉक्टर्स और जो ऑब्जर्वर की टीम होगी वो मौजूद रहेगी इन सब के लिए, क्योंकि ये इनके साथ कभी भी इनकी जो बॉडी है कभी भी किसी भी तरीके का रिएक्ट कर सकती है। तो उनको बेसिकली ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वर और डॉक्टर्स की टीम लगी होगी। किसके, ये सब बताया गया नासा के थ्रू। और यहाँ पे जो अब हम आते हैं बेसिकली पीएम मोदी पे, कि पीएम मोदी ने एक्चुअली में कहा क्या है। तो पीएम मोदी ने एक लेटर भेजा किसको, सुनीता विलियम को, और बहुत ही इमोशनल लेटर था ये। इन्होंने उस लेटर में बताया पीएम मोदी ने कि मैं जब मैंने बाइडन से भी पूछा था, प्रेसिडेंट बाइडन से भी, कि आप कैसी हैं, और मैं जब ट्रंप से मिलने भी गया था तब भी मैंने आपका जिक्र किया था, और आप एक
बहुत ज़्यादा बहादुर लेडी हैं, जो इतने ज़्यादा वैसे माहौल में या वैसे ज़्यादा क्लाइमेट में या इन्वायरमेंट में आप रहीं जो कि अपने आप में फेवरेबल बिल्कुल नहीं था, अर्थ की तरह बिल्कुल नहीं था। और हम सब भारतवासियों का प्यार आप सबके साथ है, और हम सब भारतवासी आपके लिए दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और जल्द से जल्द आप भारत में विज़िट करें विद फैमिली के साथ। तो ये जो कुछ प्यारा सा नोट था, ये किसके द्वारा भेजा गया? पीएम मोदी के द्वारा ये भेजा गया। तो यही जो कुछ न्यूज़ वगैरह थी ये सुनीता विलियम्स की। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट वगैरह है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, देन मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। इसी के साथ मैं इस लेक्चर से लेता हूँ आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।